सर नमस्ते। जी सर, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि सर आप सचिन सर जैसे मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट है, तो सर उनके जैसे दिखते हैं, तो आपको सर मतलब ऐसा क्या लगा कि मतलब ना आपके फैन इतने फॉलोइंग हुई और आपने ना ये कदम उठाया कि आपने सचिन सर के साथ मतलब कदम। सचिन तेंदुलकर एक बहुत बड़ा नाम है। उसके जैसे दिखना भी बहुत बड़ी बात है। और जब भी लोग मुझे सचिन तेंदुलकर बोलने लगे तो मैं खुद नहीं सचिन जी को जानता था। आहिस्ता आहिस्ता जानने लगा, सुर्खियों में आया। सचिन जी की नेचर, सचिन जी का स्वभाव, सचिन जी का जो खेल था वो सबसे हटकर सबसे निराला था। मैं सब देखता देखता बस उसी नक्शे कदमों पर चलता रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला इस चेहरे से। जी सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ बताएंगे सर? हाँ, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, शहीद भगत सिंह नगर। वहाँ मेरा गांव है, छोटा सा सालों सालों गांव का रहने वाला हूँ। सर मैंने ऐसा भी सुनने में आया है कि सर आपने नौकरी छोड़ी और सचिन सर के लिए आप मुंबई तक आ चुके, तो उसके हाँ, मैं लिए। हॉस्पिटल लुधियाना में जॉब करता था, लेकिन जब भी मैं दिल्ली फिरोजशाह कोटला में पहली बार मैच देखने आया था तो मेरे ऊपर कैमरा लगा था, तो मुझे कमेंट्री बॉक्स में सुनील गावस्कर जी ने बुलाया था। तब मेरी बहुत पब्लिसिटी हुई थी। उसके बाद काफ़ी कंपनी ने मुझे देखा था, तो एक लुधियाना की एजेंसी थी, तो उसने मुझे इंग्लैंड वर्ल्ड कप के लिए भेजा था। तो फिर मुझे वो जो हॉस्पिटल में जॉब करता था, फिर उसमें मुझे रिज़ाइन देना पड़ा था, क्योंकि मुझे सचिन का इतना नाम था कि सचिन जी के कारण लोग मेरे से फ़ोटो कराने आने लगे थे। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, भगवान ने अगर भगवान का चेहरा दिया है तो शायद कुछ आगे बढ़ने का मौका है, तो फिर इसलिए नौकरी भी फिर चली गई। सर मेरा तीसरा सवाल ये है, रिटायर्ड हुए थे जो सचिन जी, तो उस वक्त आपको पता था कि आप मैं यहाँ पर कि हम एक शो करेंगे, आपको कुछ पता था सर? तो नहीं, यहाँ जिसका जो लिखा होता है वो सामने आता है। सर सचिन सर भारत रत्न है और दूसरी बार सांसद भी रह चुके हैं, तो अपने क्रिकेट को उन्होंने कैसे निहारा उसके विषय में आप कुछ संदर्भ में बताएंगे सर? मैं उनसे मिले हैं तो। कौन होता हूँ ये चीज़ें सब बताने वाला? मैं तो सिर्फ देख सकता हूँ कि सचिन जी ने क्या किया है। 100 सेंचुरी, 100 शतक बनाना इतना आसान नहीं होता। संसद में वो खुद नहीं गए थे, उनको बुलाया गया था तभी वो गए। और महान देश का हीरा बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और मैं बस यही जानता हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे एक बड़े इंसान सचिन तेंदुलकर जी का चेहरा मिला। सर सचिन सर बार बार नर्वस 90 पे आउट हुए, तो उनको ऐसा लगा था कभी कि सर इनमें शतक में कहीं मेरी गलती रह गई है? सर आपने उनसे कभी कुछ इस बारे में पूछा? ऐसा कुछ नहीं, ये कहने की बातें हैं। उस टाइम सचिन जी अकेले खिलाड़ी थे, ऐसे कि सचिन जी आउट होते थे तो पूरी टीम आउट हो जाती थी। लेकिन 99 पर आउट हो जाना, उस टाइम पब्लिक का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। और दूसरा नंबर है, लक की बात होती है, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। जब वो 0 पर आउट होते थे तो लोग मुझे बोलते थे, यार इतने बड़े खिलाड़ी अब 0 पर आउट हो गए। जब वो 99 तक पहुंचते थे, बोले यार एक रन नहीं बना सके, एक रन तो और बना सकते थे, अपने इतने बड़े खिलाड़ी हैं। फिर वो सेंचुरी बनाते थे, वो तो अपने लिए खेल रहे हैं। दुनिया की जितने में उतनी बातें सुनने को मिली, लेकिन सचिन आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आज सबसे आगे। जी सर। जी सर, और एक और ये सवाल था मेरा कि इस साल आपके आज जो जन्म दिवस है 24 अप्रैल को, तो उस पर आप मैंने अपनी यादों में क्या कैद करना चाहिए? मैं तो हमेशा दुआएं देता हूँ कि सचिन जी हमेशा खुश रहें, हजारों साल जिए। ऐसे इंसान जो ऐसे हीरे होते हैं ना, बहुत कम दुनिया में आते हैं, बहुत कम। ऐसे इंसान का देश में आना और देश का नाम ऊंचा होना, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर सचिन सर के साथ मैंने सुना भी है कि आपने विज्ञापन भी किए गए, तो कैसा सर उसमें लगा सर? मैं सचिन जी के साथ बहुत काम किया है, मैंने 22 बार शूटिंग भी किया है। सचिन ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपना काम करते चले जाते हैं और मुझे उनसे ये चीज़ें सीखने को तो मिलती है। पर यह है कि सचिन के सामने साथ में शूटिंग करना, मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ। सर आप पहली बार सचिन से कब मिले थे? मैं पहली बार सचिन जी से 99 में मिला था। तो सर सचिन सर ने उस समय क्या कहा था, आपको कुछ बताएंगे वो सर? पहली बार मेरे फ़ोटो लेकर गए थे घर दिखाने के लिए, मेरी अपने फ़ोटो खींचे हुए। तो
मिलने का वादा किया था ग्राउंड में, लेकिन ग्राउंड में जब गया तो सुनील गावस्कर जी ने कमेंट्री बॉक्स में बुलाया, तो मैंने आपको बताया पहले। और उसके बाद आज तक सचिन जी के साथ 22 बार शूटिंग किया और मिला हूँ काफ़ी बार, और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है और मुझे काफ़ी उन जैसे इंसान से सीखने को मिला। शायद मैंने सर ये सुना भी है कि बस में भी बुलाया था सर आपने, और उनसे अच्छी बातचीत की थी आपसे। हाँ, वही दिन था जब मेरे फ़ोटो लिए थे, तो उस टाइम उन्होंने बुलाया था। बिल्कुल सर। और सर सचिन सर से फिर मिले थे तो फिर उसके बाद आप मिलते रहे, और लुके लाइक आपको ऐसा फील नहीं होता कि सर सचिन सर के साथ अभी भी मुझे ऐसा अनुभव होता है और सबसे मेरी भी फॉलोइंग है, तो मेरी सेम फॉलोइंग के साथ मतलब कुछ अच्छा हो और कुछ बुरा हो, ऐसा कुछ आपने सोचा कभी? फैन फॉलोइंग जी चीज़ों में मैं नहीं जाता, कौन फ़ैन किसी का, मेरा क्या कोई फ़ैन होगा। फ़ैन तो सचिन तेंदुलकर जी के होने चाहिए जिन्होंने अपना इतना बड़ा नाम रोशन किया है। हाँ, इतना है कि लोग, जो मेरा कोई दोस्त, मेरा फ्रेंड, कोई मेरे दिल के करीब आता है, वो मेरे स्वभाव को जानता है, मेरी नेचर को जानकर ही मुझसे वो प्यार करता है। फ़ैन तो उन लोगों के होते हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया होता है, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो मेरे कोई फ़ैन हो सके। हाँ, इतना है कि भगवान ने सचिन तेंदुलकर जैसे चेहरा दिया, मेरे उसके नक्श कदम पर चलना है और लोगों का दिल जीतना है। सर मैंने और ये भी सुना है कि आप अच्छा गा लेते हैं। हाँ, आपकी मैं हॉबी गा है, आपकी हॉबी। जी, मैं लिखता भी हूँ, गा भी लेता हूँ। तो सर कुछ एक नगमा सर सुना सके तो सर। हाँ, नगमा कौन सा सुनना चाहते हैं? ठीक है, सचिन जी ने जब 100 सेंचुरी के बनाया था, तब मैंने वो गाया था कि तेरे चेहरे से ही मेरी पहचान है, ऊपर वाला भी तुझ पर मेहरबान है, कम थी जो सेंचुरी तेरी रखा ध्यान है, नंबर 1 बन गए हो तुम कहता जहान है, लगा ले चौका हाँ लगा ले छक्का। ऐसा मैंने काफ़ी सॉन्ग लिखे हैं। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब सचिन जी ने रिटायरमेंट लिया, उसके बाद मेरे को भी लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान का हमेशा मेरे पास साथ रहा। और सचिन जी के रिटायरमेंट होने के बाद मेरी अपने आप ही मुझे नौकरी मिली, जो सोचा नहीं था कि मैं नौकरी करूँगा, क्योंकि मैंने सोच रखा था कि सचिन जैसे चेहरे से मुझे बहुत कुछ सीखना है, लोगों का मनोरंजन करना है, लेकिन साथ में जो मुझे जॉब मिली उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, और आप तो जानते हैं उसका नाम है गोली वड़ा पाव। जी सर। सर धन्यवाद आपका इस इंटरव्यू में, बहुत बहुत थैंक यू।